हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज का हमारा टॉपिक है टी फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप बिकॉज इट इज एबल टू टॉगल इट्स प्रेजेंट आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन ऑन द इनपुट। कि टी फ्लिप फ्लॉप को हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं क्योंकि इसको हम यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंट आउटपुट को टॉगल करने के लिए। अब टॉगल का मतलब क्या होता है? टॉगल का मतलब है कि किसी भी वैल्यू का ऑपोजिट लेना। लाइक अगर आपके पास वैल्यू 1 है तो इसको 0 में कन्वर्ट करना, इसको आप कहते हैं टॉगल करना। तो जब भी आप किसी डिजिटल सर्किट के अंदर इस तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि आप अपनी आउटपुट को, यानी कि आउटपुट आपके पास सपोज 1 है, इसको आप टॉगल करना चाहते हैं, इसको 0 करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप टी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास आउटपुट आपकी 0 है तो इसी 0 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम टी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर सकते हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए हम इसकी डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक टी फ्लिप फ्लॉप है। अब इस टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपके पास एक इनपुट होगी, इसको आप टी कहते हैं, और दो आउटपुट्स होंगी। पहली क्यू एन, जिस तरह से बाकी सर्किट्स के अंदर होता है, और इसी तरह से क्यू एन बार। ये आपके पास दो आउटपुट्स हैं। अब यहाँ पर ये जो क्यू एन है, ये आपके पास है आपकी प्रेजेंट आउटपुट। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स की, तो सिक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर आपको पता है कि आपकी जो आउटपुट होती है वो इनपुट के साथ साथ प्रेजेंट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। ये चीज़ हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो टी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे क्या करता है? टी फ्लिप फ्लॉप आपकी प्रेजेंट ये जो आउटपुट है क्यू एन, इसको टॉगल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इस टी फ्लिप फ्लॉप को रन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लॉक पल्स भी अप्लाई करनी होगी। तो क्लॉक पल्स अप्लाई जब आप करेंगे तो आपका ये टी फ्लिप फ्लॉप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम एक वैल्यू ले लेते हैं और देखते हैं कि टी फ्लिप फ्लॉप किस तरह से इसको टॉगल करता है। लेट्स सपोज आपने इस टी इनपुट के ऊपर 0 प्रोवाइड किया। तो जब आप टी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 0 प्रोवाइड करते हैं तो ये आपकी प्रेजेंट आउटपुट को टॉगल नहीं करता। लाइक इसका ट्रूथ टेबल कुछ यूँ होगा कि जब आपने टी के ऊपर 0 प्रोवाइड किया तो आपकी जो नेक्स्ट आउटपुट है क्यू एन प्लस 1, ये एज इट इज होगी जो आपकी प्रेजेंट आउटपुट है। प्रेजेंट आउटपुट क्या है? क्यू एन। यही आपकी क्या होगी? आपकी नेक्स्ट आउटपुट होगी क्यू एन प्लस 1। अभी यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्रेजेंट आउटपुट नहीं है तो मैंने इसे एज इट इज क्यू एन लिख दिया है। और यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू होती तो वैल्यू जो है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाती। तो इट मीन्स जब आप टी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर इनपुट के ऊपर 0 प्रोवाइड करते हैं तो जो आपकी प्रेजेंट आउटपुट है वही आपकी नेक्स्ट आउटपुट आती है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इस टी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 1 यहाँ पर इनपुट के ऊपर प्रोवाइड करें तो अब 1 के केस में क्या करेगा? ये टॉगल कर देगा। इसको टॉगल कर देगा, या आपकी प्रेजेंट आउटपुट क्यू एन को टॉगल कर देगा। नेक्स्ट आउटपुट यहाँ पर आपके पास ट्रूथ टेबल में क्या आएगी? प्रेजेंट आउटपुट आपके पास क्यू एन है तो इसको टॉगल कर दे, से क्या आएगा आपके पास? क्यू एन का बार। यानी कि क्यू एन के ऊपर जो भी वैल्यू है उसका बार ले लें तो उसे आप कहते हैं ये टॉगल हो गया है। तो ये आपके पास आपकी नेक्स्ट आउटपुट आएगी। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है टी फ्लिप फ्लॉप का, कि जब आप इनपुट के ऊपर 0 प्रोवाइड करते हैं तो आपकी प्रेजेंट आउटपुट एज इट इज आ जाती है। लेकिन जब आप टी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 1 प्रोवाइड करते हैं तो ये आपकी प्रेजेंट आउटपुट को टॉगल कर देता है, यानी कि इसका ऑपोजिट ले लेता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये तो आगे आपके पास आपका ट्रूथ टेबल। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की। इसमें आपको मजीद क्लियर होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के अंदर आप अपनी इनपुट के साथ साथ प्रेजेंट जो आउटपुट है क्यू एन, इसको भी हम इवेल्युएट करते हैं और इन दोनों की बेस के ऊपर आउटपुट फाइंड करते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आपके पास क्या है? इनपुट है टी। अब इनपुट के अंदर दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस कि आपके पास इस इनपुट के अंदर क्या हो? 0 हो। अब जब आपके पास इस इनपुट टी के ऊपर 0 है तो आपकी जो प्रेजेंट आउटपुट है क्यू एन, ये वाली, अब इस क्यू एन के ऊपर आपके पास 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। क्योंकि हम बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी इस प्रेजेंट आउटपुट के ऊपर या तो 0 होगा या 1 होगा। तो हम उन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ लिख लेते हैं कि आपके पास 0 इनपुट के ऊपर 0 आउटपुट भी हो सकती है और 1 आउटपुट भी हो सकती है। ये आपका पहले दो केसेस हो गए। नेक्स्ट आपके पास ये जो टी है ये 1 भी हो सकता है। तो इस 1 के अगेंस्ट भी आपके पास जो आउटपुट है, आपकी प्रेजेंट आउटपुट ये वाली,
ये 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो इस तरह से आपके पास ये 4 केसेस बनते हैं। इन चारों केसेस के अंदर हम इसकी नेक्स्ट आउटपुट फाइंड करते हैं। कि सबसे पहले अगर आप देखें, आपके पास इनपुट क्या है, 0 है। तो जब इनपुट 0 होती है, अभी मैंने आपको बताया कि आपकी जो प्रेजेंट आउटपुट है वो एज इट इज आ जाती है। तो प्रेजेंट आउटपुट क्या है, Qn के ऊपर आपके पास 0 है। तो हम इस 0 को कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ये आपके पास एज इट इज आपकी नेक्स्ट आउटपुट बन जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट क्या आपके पास 0 1। तो यहाँ भी अगर आप देखें, आपके पास इनपुट के ऊपर क्या है, 0 है। तो 0 के केस में अगेन वही बात कि जो आपकी प्रेजेंट आउटपुट है 1, यही आपके पास नेक्स्ट आउटपुट आ जाएगी। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका सेकंड केस था। नंबर थर्ड भी है 1 0। आपकी जो इनपुट है वो है 1। अब 1 के केस में अभी हमने देखा कि आपकी इस प्रेजेंट आउटपुट को टॉगल कर देता है। तो प्रेजेंट आउटपुट आपके पास यहाँ पर क्या है, 0 है। ये जो Qn है वो अब क्या है, आपके पास 0 है। तो इस 0 को ये क्या करेगा, ये टॉगल कर देगा, यानी कि 0 को ये 1 कर देगा। तो ये आपकी नेक्स्ट आउटपुट आ जाएगी। ये आपका थर्ड केस हो गया। लास्ट आपके पास है 1 1। यहाँ भी आपके पास जो इनपुट है वो क्या है, 1 है। तो 1 के केस में हम क्या करते हैं, हम अपनी इस प्रेजेंट आउटपुट 1 को टॉगल कर देंगे। तो ये 1 से क्या हो जाएगा, ये 1 से कन्वर्ट होके हो जाएगा 0। और इसके साथ ही आपका ये जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था टी फ्लिप फ्लॉप का। दोबारा से एक रिवीजन करते हैं कि टी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली करता क्या है कि जब आप इसकी इनपुट के ऊपर 0 प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी आपकी प्रेजेंट आउटपुट होगी वही आपकी नेक्स्ट आउटपुट होगी। लेकिन जब आप अपने इस टी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 1 प्रोवाइड करते हैं इनपुट के ऊपर, तो जो भी आपकी प्रेजेंट आउटपुट होगी ये उसको टॉगल कर देगा, कन्वर्ट कर देगा उसके ऑपोजिट के अंदर, जैसा कि हमने अपने इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर देखा। तो ये बेसिकली एक डिटेल कॉन्सेप्ट था टी फ्लिप फ्लॉप का। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये सारा सारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। ये टी फ्लिप फ्लॉप यूज कहाँ पर होता है। नंबर 1 पे इसका यूजेज है शिफ्ट रजिस्टर्स के अंदर। आप लोगों ने अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में पता होगा कि रजिस्टर्स आपके कंप्यूटर के अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, तो डिफरेंट टाइप्स के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। तो इसी तरह से आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं। तो ये करते क्या हैं, टी फ्लिप फ्लॉप्स कैन बी यूज्ड इन शिफ्ट रजिस्टर्स विच आर यूज्ड टू शिफ्ट बाइनरी डाटा इन वन डायरेक्शन। कि आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद शिफ्ट रजिस्टर्स को बनाने के लिए हम टी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये शिफ्ट रजिस्टर्स क्या करते हैं, ये बाइनरी डाटा की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। कि अगर आप अपने बाइनरी डाटा को किसी डायरेक्शन के अंदर मूव करवाना है तो उसके लिए बेसिकली आप शिफ्ट रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, और इन शिफ्ट रजिस्टर्स को बनाने के लिए टी फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक है, यहाँ पर इसको हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आई होप आपको रजिस्टर्स का जरूर मालूम होगा। तो रजिस्टर आपके पास क्या होते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर यूज होती है। तो इन रजिस्टर्स को बनाने के लिए हम टी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। सेकंड की एप्लीकेशन है डेटा स्टोरेज। टी फ्लिप फ्लॉप्स यूज टू क्रिएट मेमोरी विच आर यूज टू स्टोर डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। कि हम टी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल मेमोरी बनाने के लिए भी करते हैं, और ऐसी मेमोरी जो कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसकी अगर हम पावर ऑफ भी कर दें तो उसके अंदर जो डाटा है वो स्टोर रहे, लाइक आपकी हार्ड डिस्क। तो इस तरह की मेमोरीज को बनाने के लिए भी टी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आपके पास इसके यूजेज कि टी फ्लिप फ्लॉप कहाँ पे इस्तेमाल होता है। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो चुका होगा। आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।